दोस्तों तारीख आज 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी ने गले लगाकर किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर रिसीव किया, रेड कारपेट वेलकम दिया। दोनों एक ही गाड़ी में रवाना होकर मोदी के आधिकारिक आवास पहुंचे। दोनों ने साथ में प्राइवेट डिनर किया। मोदी बोले, अपने दोस्त पुतिन का स्वागत कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत रूस की दोस्ती मुश्किल समय की कसौटी पर खरी उतरी है। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पुतिन इस दौरान दोनों देशों के बीच फाइटर जेट से एयर डिफेंस सिस्टम तक कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ की सीक्रेट मीटिंग। बोले, भारत शक्तिशाली देश, किसी के दबाव में नहीं आता। भारत रूस की सीक्रेट मीटिंग में रूस बोला, भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाने को तैयार। दोनों देशों के संबंधों पर किसी तीसरे देश का दबाव ना हो। वहीं सबसे बड़ी बात, रूस बोला अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं। विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार, ये मोदी की इनसिक्योरिटी। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है, लेकिन मोदी राज में सब उल्टा। वर्ल्ड का सबसे लंबा ई हाईवे बनाने की तैयारी में मोदी सरकार। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर होगा ईवी चार्जिंग हब। अब इन चार्जिंग स्टेशनों पर 200 किलोवाट से 500 किलोवाट तक की अल्ट्रा फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक कार मात्र 30 मिनट से भी कम समय में 100 और 120 किलोमीटर की रेंज चार्ज कर सकेगी। कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन पेड पीरियड्स लीव का आदेश किया लागू। महिलाओं को साल में 12 लीव मिलेंगे। 18 से 52 वर्ष की सभी कर्मचारियों को होगा फायदा। एक्सपर्ट बोले, यह आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। भाजपा को 959 करोड़ और कांग्रेस को 313 करोड़ का चंदा मिला। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को साल 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस से करीब 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा, सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर ड्यूटी निभानी होगी। बीएलओ पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करे, ये राज्य सरकारी की जिम्मेदारी। पुतिन अपने स्पेशल कार छोड़ पीएम मोदी के साथ उनकी कार में बैठे। चलता फिरता किला है पुतिन की कार, बैठे बैठे कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक। 1 साल में खत्म होंगे टोल बूथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। 10 जगह पायलट प्रोजेक्ट शुरू। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो बड़े परिचालन संकट से जूझ रही। देश के कई एयरपोर्ट्स पर क्रू की कमी के कारण इंडिगो की 300 फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर सहित कई एयरपोर्ट पर रात भर हजारों यात्री हुए परेशान। राजस्थान में 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कोल्ड वेव का अलर्ट। हिमाचल में शून्य से नीचे आया पारा। एमपी के 10 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। यूपी में 7 फ्लाइट कैंसिल। वहीं दिल्ली में जहरीली धुंध की चादर। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। बैनर पर मोदी की तस्वीर लगाकर लिखा, मौसम का मजा लीजिए। विपक्षी सांसदों की मांग, प्रदूषण पर चर्चा हो। इसके चलते बच्चों और बुढ़ों को भारी परेशानी हो रही। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर यूरोपियन देशों को पीएम मोदी से उम्मीद। कहा, पुतिन आपके मित्र हैं, वह आपकी बात सुनते हैं, इसलिए कृपया उनसे युद्ध रोकने के लिए कहें। यूपी में एसआईआर के दौरान झांसी में एक हैरान करने वाला मामला है सामने। वोटर लिस्ट में अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम, पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन दर्ज है और घर का नंबर 54 लिखा है। 2003 में किया मतदान। पड़ोसी बोले, सिर्फ फिल्मों में देखा। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90 रुपए 43 पैसे पर आया। सोना और क्रूड ऑयल महंगे होंगे और विदेशी निवेश घटेगा। एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में उत्तर प्रदेश की वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दियों से वेलकम पुतिन लिखा गया। देश भर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों ने लोगों की उड़ाई नींद। व्यापारी आमजन के बैंक खाते हो रहे सीज। ठगी से जुड़ी रकम आते ही पुलिस कर रही अकाउंट बंद। पीड़िता काट रहे बैंक, थाने और कोर्ट के चक्कर।
सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर पुणे कोर्ट ने की सुनवाई। कहा राहुल उस समन आदेश पर कमेंट न करें जिसे उन्होंने चैलेंज नहीं किया। आदेश या तो स्वीकार करना होगा या फिर उचित अदालत में चुनौती देनी होगी। अयोध्या और मथुरा में भगवान को भी लगने लगी ठंड। कान्हा को बुखार जुकाम न हो इसलिए सेक रही अंगीठी। रामलला गुनगुने पानी से नहाकर तिल के लड्डू खा रहे, 30 मिनट ज्यादा ले रही नींद। देश को एसएससी महिला वायुसेना अधिकारियों पर गर्व। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से इनकार किए जाने के मामले में की टिप्पणी। कहा जमीन हो या हवा हर ड्यूटी महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर एनकाउंटर, 12 के सब हथियार बरामद, 3 जवान भी हुए शहीद। रुक रुक कर फायरिंग जारी। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके थे। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के गाजियाबाद, मेरठ समेत 157 रेलवे स्टेशन बनेंगे हाईटेक। रेल मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के रेल नक्शे का दिल है। यहाँ जितना निवेश और विकास हो रहा उससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। हम किसी को भी वक्फ की संपत्तियों को छूटने नहीं देंगे। टीएमसी मंत्री और जमीयत उलमाए हिंद बंगाल के अध्यक्ष सदीकुल्लाह चौधरी की टिप्पणी के बाद सीएम ममता बनर्जी बोली, मुझे सभी धर्मों से प्यार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बिहार, हरियाणा सहित 3 राज्यों में एनआईए ने की छापेमारी। हथियारों की तस्करी के मामले की 22 ठिकानों पर तलाशी जारी। कानूनी सिस्टम का मजाक बना रखा है। 16 साल से लंबित एसिड अटैक ट्रायल पर फूटा सीजीआई सूर्यकांत का गुस्सा। कहा 2009 का ट्रायल अब तक चल रहा, ये शर्म की बात है। अगर दिल्ली ऐसे मामलों को नहीं संभाल पाएगी तो फिर कौन करेगा। टीएमसी ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से किया निलंबित। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का किया था ऐलान। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हुमायूं करीबी बीजेपी की मदद से मामलों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी पीएम आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही। लालू परिवार को दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने का आदेश टला। सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस वेरीफाई करने को कहा। 8 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। एयरलाइंस पर साइबर अटैक का बड़ा खतरा। एक्सपर्ट बोले जीपीएस स्पूकिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। अब तक 800 फ्लाइट प्रभावित। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड में मचा हड़कंप। केसी वेणुगोपाल ने सीएम से की बात। बीजेपी जेएमएम गठबंधन की अफवाहों को किया खारिज। वहीं भाजपा संग जाने की अटकलों पर मंत्री दीपक बिरुवा बोले, महागठबंधन अटूट है, झारखंड झुकेगा नहीं। यूपी में भाजपा ने एसआईआर को बनाया चुनावी रणनीति का आधार। विधायकों सांसदों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ाएं और नए मतदाताओं के पंजीकरण में सक्रिय सहयोग दें। पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। कहा अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गंभीर खतरा बन सकता है। ममता बोली एसआईआर अमित शाह की चाल है। अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। राजस्थान में शॉर्ट टर्म परमिट से हो रहे खनन पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने कहा अवैध खनन पर माइनिंग इंजीनियरिंग होंगे जिम्मेदार। पुलिस तत्काल खाने सीज करें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 7 साल के बच्चे पर अवतरित हुए भगवान। लोग बोले ये पांडवों की कृपा। वही बच्चा बोला मुझे कुछ याद नहीं, अपने आप पैर हिलने लगे। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई 21 की टीम। अगस्त नंदा बोले जो प्यार वो डिजर्व करते हैं देख नहीं पाए। जयदीप अहलावत बोले उनके साथ काम करना स्पेशल। हिमाचल में बर्फ देखने रोहतांग पास जा सकेंगे टूरिस्ट। कोहरे कोल्ड वेव ने बढ़ाई ठंड। 17 शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया पारा। आज से होगी बारिश और बर्फबारी। एक टीम में साथ खेल रहे भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी IL T20 में अडानी की टीम में शामिल। बोले हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 करोड़ के 20 सोने के बिस्किट बरामद। तस्कर गिरफ्तार। एमपी के 45 जर्जर पुलों की तुरंत शुरू होगी रिपेयरिंग। रायसेना में ब्रिज गिरने के बाद लोक निर्माण विभाग ने जारी किया फंड। रायपुर वनडे में क्विंटन डिकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया बाबाजी का टुल्लू वाला एक्शन। वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम। कल से होगी बारिश और बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। सेब और सब्जियों की फसलों पर पड़ा असर।
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कौशल स्वराज का 73 वर्ष की आयु में निधन। बीजेपी सांसद बांसुरी पर टूटा दुखों का पहाड़। वे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। पंजाबी सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों के घर गुंजी किलकारी। बेटी की तस्वीर इंस्टा पर साझा की, लिखा अब कुछ कहने को नहीं, भगवान ने अनमोल तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थायी सफेद घोड़ियों की 11 लाख तक हो रही बुकिंग। शादियों में बनी पहली पसंद सजाने में 2.5 लाख तक खर्च कर रहे मालिक। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 459 रुपए सस्ता होकर 1,27,755 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 2,477 रुपए गिरकर 1,75,713 रुपए किलो बिक रही। रुपए लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90 रुपए 43 पैसे पर आया। सोना और क्रूड ऑयल महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स को होगा फायदा। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। EPFO ने UAN आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कर्मचारियों को नवंबर का PF निकालने में होगी दिक्कत। नए लेबर कोड्स अप्रैल 2024 तक होंगे लागू। मसौदा नियम जल्द प्री पब्लिश करेगी सरकार। 5 की जगह 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। आधार कार्ड खो गया है तो SMS ईमेल से रिकवर करें। UIDAI की वेबसाइट से भी रिकवर कर सकते हैं नंबर। चीन का पहला रिज्यूएबल रॉकेट लॉन्च हुआ, फेल ऑर्बिट तक पहुंचा, लेकिन बूस्टर पृथ्वी पर लौटते समय फटा। केवल अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी। भरभराकर गिरा ओला इलेक्ट्रिक कार का शेयर, लगा 4% का लोअर सर्किट। कंपनी ने शुरू की रिबूट सर्विस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोहली ICC वनडे बैटर रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंचे। रांची में शतक लगाने का फायदा मिला। रोहित टॉप पर बरकरार। कुलदीप गेंदबाजों में नंबर 6 पर पहुंचे। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ हाईएस्ट रन चेज किया। होम ग्राउंड पर विराट कोहली ने लगाई 40वीं सेंचुरी। रोहित शर्मा ने 9000 रन पूरे किए। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के अंपायर का इंटरव्यू, कहा बल्ले गेंद से बात करो। ये कहकर अभिषेक रऊफ विवाद संभाला। भारत पाक मैचों में ज्यादा दबाव। साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन और हार्दिक की हुई वापसी। वर्ल्ड कप की जर्सी भी लॉन्च। 400+ विकेट मिचेल स्टार्क का अनोखा करिश्मा। टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा वसीम अकरम का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। भारतीय फैंस के सपोर्ट से एनर्जी मिलती है, गुलबुद्दीन बोले। IPL ने अफगानी क्रिकेट को आगे बढ़ाया। अक्सर ईशांत मेरे अच्छे दोस्त। T20 वर्ल्ड कप से पहले आई बुरी खबर। ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन चोट के कारण पूरे सीजन से हुआ बाहर। IPL में खेला आखिरी मैच। भिवानी में इंडिया नेपाल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत 95 रनों से जीता T20 मैच। कप्तान तुषार पोल 66 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली में आज से बढ़ेगी ठंड। सर्द हवाओं के साथ पारा 5 डिग्री पहुंचने के आसार। हिमाचल में कोहरे से 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। ताबो का तापमान -9.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। 27 शहरों में 10 डिग्री से कम। 7 दिसंबर को होगी बारिश बर्फबारी। हरियाणा के 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 3 दिन सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। दिन में चलेगी ठंडी हवाएं, तापमान गिरेगा। पटना किशनगंज समेत बिहार के 10 शहरों में छाया कोहरा। 8 जिलों में 11 डिग्री पहुंचा पारा। भागलपुर रात सबसे ठंडा, यहाँ 8 डिग्री तापमान। झारखंड में बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन। आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट। 6 जिलों का 11 डिग्री से कम पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड। अंबिकापुर में 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 24 घंटे बाद 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। जसपुर पेड्रा में सुबह शाम अलाव का सहारा। श्रीगंगानगर में छाया कोहरा। कड़ाके की ठंड पड़ रही। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। धूप में भी ठिठुरन हो रही। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिर पेपराजी पर भड़के सनी देओल। दावा, हरिद्वार में धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान पेप्स पर हुए नाराज। कैमरा पकड़कर पूछा कितने पैसे चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा के साथ शादी को लेकर बोली रश्मिका मंदाना। उदयपुर में हो रहे थे शादी के दावे। कजिन की शादी में पहुंचे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। ओरे स्टाइल में दिए पोज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। एयर इंडिया पर भड़की सितार वादक रवि शंकर की बेटी। सफर के बाद अनुष्का को थमाया टूटा हुआ सितार। दावा जानबूझकर तोड़ा। कई सेलेब्स ने की आलोचना।
साईं बाबा एक्टर सुधीर दलवी की हालत नाजुक। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 11 लाख देने के लिए कोर्ट से इजाजत ली, परिवार ने मांगी थी मदद। पेपराजी को मीडिया नहीं मानती जया बच्चन, भूतनाथ के डायरेक्टर ने बताया घातक, बोले पेप्स के अंदर कोई मान मर्यादा नहीं होती। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अरुमान ने निभाया समीर का किरदार, बोले बॉबी देओल संग काम करना मेरे लिए बड़ा पल, बहुत कुछ सीखने को मिला। अमृतसर में मिलिंद सोमा ने लगाए पंजाबी गाने पर ठुमके, हेल्थ वॉकथ्रू में पहुंचे, बोले फिट रहने के लिए अच्छा खाना और नींद जरूरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1,82,000 तक। झारखंड में स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 12 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 90,000 से ज्यादा। एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी, कैंडिडेट्स ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, 6 दिसंबर लास्ट डेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 996 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 44.70 लाख, सालाना ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के एडमिट कार्ड नहीं हुए अपलोड, परीक्षा 7 से होगी या नहीं तय नहीं, हाईकोर्ट ने लगाए रोक, अब आरपीएससी करेगा अपील। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। लंबी परेशानियों के बाद आज आपको कुछ राहत मिलेगी। आज आप महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालना आसान होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ होता नजर आ रहा है। रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को शुभ समाचार मिलेगा। आज आप जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापार में तेजी आएगी और धन लाभ होगा। कारोबार की गति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। शाम का समय बच्चों के साथ मौज मस्ती में बीतेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। बिजनेस में नई डील से लाभ होगा। विवाह संबंधी बाधा दूर होगी। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग खुलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। उधार लेने से बचे। स्वास्थ्य में मौसमी उतार चढ़ाव संभव है। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।